तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो चूशुआ ने उस सूत्र इटली काफी अच्छे से या जो शेवलियर प्लस उसके साथ जो आत्मा यहाँ पे औरत थी लियो उसको भी बुद्धू बना दिया था। लियो सामने से करे थैंक यू सेन भाई, अगर आप ना होते ना तो हम बुद्धू लोगों ने ये ज्ञान कभी मालूम नहीं चलती। जो सुनते ये कहते कि वेल यार लकी हो कि भाई मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और मेरी मुलाकात है ना तुम जैसे लोगों साथ यहाँ पर हो गई। एक सेकंड भाई, औरत में देख के पता लगा सकता हूँ तुम अपने के लिए रियल बॉडी में नहीं हो भाई, तुम एक आत्मा के फॉर्म हो, ऊपर से कमजोर आत्मा की फॉर्म में रहो। तो मनी मन वो भी सोचते वेल कहीं ये मेरी जो बॉडी है वापस से रिबिल्ड करने में मेरी मदद तो नहीं करने वाले हैं। सामने से यहाँ पे कहती है कि वेल हाँ हूँ। तो यार सामने से बताओ कुछ करना चाहते हो क्या इसके बारे में। जो सुनते चूशुआन यहाँ पे कहते वेल तुम अपनी बॉडी में हो, मतलब अपनी आत्मा के फॉर्म में रहो। या तो ये बैड लक हो सकता है या तो ये गुड लक भी हो सकता है, जो कुछ ना तुमको खुद यहाँ पे डिसाइड करना है। सामने से वो कहती है कि वेल यार ऐसे कैसे, मतलब यार ये तो खाली बैड लक हुआ ना, इसमें गुड क्या हुआ। जो सुनते चूशुआन कहता है अच्छा तुमको समझ यहाँ पे नहीं लगता आ रहा है, सामने से मैं तुमको यहाँ पे समझाता हूँ, मैं तुमको कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे देता हूँ, अब उसका समझना उसका यूज करना तुम्हारे ऊपर यहाँ पे डिपेंड है। देखो बैड लक क्या हुआ, तुमने अपनी रियल बॉडी खो दी, ये बैड लक हुआ। और गुड लक क्या, तुम अपने आत्मा के फॉर्म में देखो भाई। जो कल्टीवेशन होता है ना भाई, जो भी ये डाउ रिदम यहाँ पर होता है, डाउ रिदम समझो भाई कल्टीवेशन का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। अगर आपने बहुत सारे कल्टीवेशन मानव देखोगे तो ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। वही सामने से कहता है कि भाई तुम्हारी बॉडी से में कल्टीवेशन डिपेंड नहीं होता, तुम्हारी आत्मा के साथ कल्टीवेशन यहाँ पे डिपेंड होता है। तुम्हारा डाउ रिदम डायरेक्ट उसके साथ यहाँ पे कनेक्ट होता है, तो बॉडी नहीं है खाली आत्मा है। तो ये जो ना इंप्रूवमेंट यहाँ पे बहुत ही अच्छा होगा, तुम और अच्छे के साथ है ना डाउ रिदम के साथ कांटेक्ट बना पाओगी। वो कहती भाई कि आत्मा ही तुमको बेसिकली कल्टीवेशन अच्छे से करवाता है, डाउ रिदम के साथ कनेक्शन होता है। बताओ भाई कैसे मैं कर सकती हूँ। जो सुनते ये कहता है डाउ रिदम का क्या हुआ भाई, ये तो प्लांट में जानवर में कोने कोने में है जगह है, आराम से बैठो इसको फील करने की कोशिश करो, अपने आप तुमको फील होगा। फिर सामने से चूशुआन ये भी कहता है कि वेल मेरे पास ना कुछ है जो तुम्हारी जो सोल है ना उसको ठीक करने में तुम्हारी मदद यहाँ पे कर सकता है। तो सामने से यहाँ पे भाई ये निकाल लेता भाई, क्या बोलते हैं कुछ था लिक्विड ऐसा, लेकिन मैंने लिक्विड दवा नहीं है बल्कि उसके अंदर इसने सॉस सी लगा दिया था जो उसको देना चाहता था कि भाई वो मेरी गुलामी यहाँ पे बन जाए। क्योंकि अब एक लिए दोनों ना साउथर्न या नॉर्थर्न एरिया में आने के बारे में कह रहे थे, लेकिन एडमिन का प्लान है ना नॉर्थर्न एरिया में जाने का हुआ था। तो भाई मेरे कॉन्टेक्ट से दूर ना चल जाए इसके लिए भाई मैं सॉस सी लगा देता हूँ। सामने से ये देता, वो भी कहती है ये आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जैसे लिक्विड लेती है ना तो शायद सॉल भी हल्का सा जो डैमेज था वो ठीक होता है और साथ ही में सॉस सील और सील भी उसके ऊपर लग जाता है। जो शेवलियन तनो भी कहता है यार सीनियर मानना पड़ेगा, तो उससे बड़े ग्रेट हो भाई, आपसे पावरफुल आपसे बढ़िया मैंने बंदा कभी नहीं देखा। हम जैसे जो है ना भाई जूनियर उनकी रिस्पेक्ट करते नहीं, क्या ना बंदे लोग हल्के से स्ट्रॉन्ग बन जाते ना तो अपने से हल्के से जो कमजोर लोग हैं ना उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। आप इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके तो भी हम जैसे छोटे मोटे लोग की इतनी इज्जत कर रहे हो। जो सुनते चूश हुआ समझ जाता भाई मक्खन लगा रहा भाई मुझे ये, तो सामने से कहता भाई तेरे माइंड में क्या, चुपचाप बोल दे मक्खन लगाने की कोई भी जरूरत नहीं। ये कहता हूँ कि ठीक है मुझे एक बात का डाउट है, मैं और मेरी मास्टर जो है भाई यही लियू उनके पीछे ना भाई ढेर सारे बंदे लोग यहाँ पे पड़े हुए हैं और हमेशा भाई मेरी मास्टर मेरी प्रोटेक्शन करती है। तो वेल मैं उनको ऊपर डिपेंड रहना नहीं चाहिए, नहीं रहना चाहता, मुझको भी सामने से भाई कुछ करना यहाँ पर है जिससे भाई मैं मतलब दुश्मनों का सामना यहाँ पे कर सकूँ। ये दुश्मनों के हाथ में यहाँ पे ना हूँ, तो प्लीज़ मुझे कुछ गाइडेंस या कुछ तो ऐसा दीजिए जिससे भाई मैं हम अपनी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर पाए। जो सुंदर चूशुआ सामने से कहते वाह यार क्या तेरा मॉडल है भाई, अपनी मास्टर की भी इज्जत करता है, बहुत ही बढ़िया, आई लाइक इट। ये ले भाई ये टेक्निक बड़ी कमाल की टेक्निक है जिससे तू अपना ऑरा यहाँ पे छुपा सकता है। तो ऑरा जब छुपा के रखेगा तो ऑफकोर्स भाई कोई भी तुझको ढूंढ यहाँ पे नहीं पाएगा। जो सुंदर सामने से वो भी कहता है या थैंक यू भाई आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू। ये भी कहता है यस यस यस, ऐसे थैंक यू बोलते रहो जितनी हो सके मेरी इज्जत यहाँ पे करो, तो ताकि भाई मेरा भी जो है ना भाई स्ट्रॉन्ग यहाँ पे भरोसा तैयार कर सकूँ। सामने से दोनों कहते हुए यार आपका थैंक यू कि आपने हमारी इतनी मदद यहाँ पे की, यार बस अपना नाम यहाँ पे बताते जाओ। सामने से चूशुआन भी सोचता भाई नाम ओ शिट मैंने इतने बंदे को बुद्धू बनाया, मुझसे किसी ने नाम पूछा ही नहीं है तो मैंने कोई नाम यहाँ पे तैयार भी नहीं किया, मैं कोई फेक नहीं मैं यहाँ पे तैयार कर लेता हूँ। सामने से कहता है कि वेल देखो भाई तुम्हारी मर्जी, तुमको मुझे जो बुलाना है वो बुलाओ, इमॉर्टल बुलाओ, इटर्नल बुलाओ, सुप्रीम बुलाओ, सहत बुलाओ, या तो भाई होली यहाँ पे बुलाओ, या सबका बाप यहाँ पे कह लो, अपन ये सब यहाँ पे कहलाएगा। जो सुनते लोग कहते हो ठीक है सुप्रीम सहत हम समझ गए आपका शुक्रिया। ये भी कहता है गुड गुड मिलेंगे फिर कभी बाय, इतना बोल के निकल जाता है। और दोनों भी कहते हैं ये सुप्रीम स्ट्रेंथ मिलेंगे। और तभी मैं आपको बताना भूल गया था, जैसे इसने सॉस सील लगाया था ना भाई ल्यू के ऊपर, तो इसके सिस्टम में इसको कमाल के टेक्निक यहाँ पे मिली थी, इंटरेस्टिंग इन थ्रस्टिंग सोल इनटू डाउ, उस टेक्निक का नाम था। तो ये टेक्निक सामने से ये देखते कि चलो भाई देखता हूँ इसकी खासियत यहाँ पे क्या, जो लिटरली मुझे कुछ भी समझ यहाँ पे नहीं आया क्या राइटर ने बताने की यहाँ पे कोशिश की, लेकिन बस इतना समझ गया इस टेक्निक की मदद से ये जो भी ऐसा लड़ाई करे या फिर जिसमें अपनी पावर यूज करे ना उसमें आधे के अंदर
अंदर ये अपना मतलब कर सकता हूँ, ज़्यादा एनर्जी जाएगी नहीं, बस आधी एनर्जी यहाँ पे जाएगी। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश था और खुशी के मारे जो इसने डिसाइपल बनाया था वो पियक्कड़ लड़का उसको एक स्वॉर्ड यहाँ पे गिफ्ट कर देता है खुशी के मारे। तो पीछे से जो रानी यहाँ पे थी शूशियन उसका पूरा नाम है, वो भी देखते गा रही है, तो डिवाइन वेपन है और इस लड़के को ये भी नहीं मालूम है, लेके बस बल्ले बल्ले के यहाँ पे नाचे जा रहा है। सामने से कहती है अपने मास्टर के मास्टर तो गलत बात है भाई, आपने उसको यहाँ पे दिया डिवाइन वेपन, मैं आपके साथ पहले से रह रही हूँ, आपने मुझे कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया। दोगले आदमी लड़के जैसा सोचा कि अभी डिवाइन वेपन यानी मास्टर ने मैंने डिवाइन वेपन दिया, मास्टर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। सामने से चूस कहता बस कर भाई, रोना धोना जब देखो तब यहाँ पे चालू कर देता है। और शूशियन तुमको भी ये नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए वेपन तैयार कर रहा हूँ, ये देखो डिवाइन कोड़ा, ये कोड़ा लो, इसकी प्रैक्टिस यहाँ पे करना। वो दोनों कहते ओके ठीक है। रात का समय हो जाता है और कहता टोटल भैया मुझे 3 साल यहाँ पे होने वाले हैं इस घर में रहे रहे, और अब तो भी मुझे ऑफकोर्स बाहर निकलने का मन नहीं करता, लेकिन जो ब्लैक मून टावर यहाँ पर है ना उसका जो 1 स्टार का लैंडलॉर्ड है ना, आप उनको उससे यहाँ पे मिलना है। हाँ उससे यहाँ पे मिला है, तो मुझे उससे मिलना है, तो मिलना है। तो जो गोल्डन लैंडलॉर्ड यहाँ पे थे ना फीमेल, उसके साथ कॉन्टेक्ट करता है और उससे यहाँ पे कहता है कि बताओ भाई मुझे 1 स्टार वाले से मिलना है, मिलवा दो। जो सुन दो कहती है वो 1 स्टार वाले भाई मेरे भी ऊपर लेवल के बॉस हैं, तो भाई इतना आसानी से यहाँ पे मिलने वाले नहीं। ये एक पिल निकाल के देता है और कहता है ये पिल ले जाके उसके यहाँ पे दे देना, तो उस खुद यहाँ पे मिलने आएगा। तो लिटरली भाई कर लेना, वो खुद मिलने आ जाता। तो कहता है जी आप तो सच्ची में बड़े कमाल के बंदे हो, मेरी जिंदगी वैसे भी खत्म होने वाली थी, लेवल अप नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे आपने पिल दिया ना इंपायर पिल, वो खाते मेरे लेवल अप हो गया, इंपायर स्टेज पे चला गया और मेरी जिंदगी बढ़ गई। आई डोंट नो भाई साउथर्न एरिया कैसा उसका लेवल अप यहाँ पर हो गया, शायद आप लेवल अप हो सकते हैं इंपायर स्टेज पर, या फिर एटा के सस्ते नशे होंगे। तो मैं इकट्ठा सुनता ओके ठीक है खाता ही हो गया, अरे मैंने तो इसको एक्सपायर पिल यहाँ पे दे दिया था, लेकिन अपने वो क्या भी काम हो गया ना। तो सामने से चूशियन कहता उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो ब्लैक मून टावर है ना उसके बारे में डिटेल में जो भी ज्ञान मालूम है सब पेल दो। ये कहते कि हमारा ब्लैक मून टावर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हमारा जो ब्रांच यहाँ पर तो छोटा सा ब्रांच है, अलग अलग एरिया में अलग अलग ब्रांच यहाँ पे फैले हुए हैं, और मेन हेड क्वार्टर भाई ये खेम, अब वो कहाँ है आई डोंट नो भाई, मुझे इतना मालूम है कि मेरे ऊपर जो बॉस यहाँ पे आता ना वो इंपायर स्टेज का 3rd लेवल का है, इसके अलावा मेरे को और कुछ यहाँ पे नहीं मालूम। हाँ थोड़े बहुत और छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मालूम है, अगर चाहे तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो ये भी कहता है कि शायद भाई आपके जैसा कमाल का बंदा वो छोटा मोटा न्यूज़ मालूम ही होगा, तो ये छोटा मोटा न्यूज़ आप भला यहाँ पे काहे को सुनना चाहोगे। लेकिन कुछ दिन पहले ना मुझे एक कमाल का न्यूज़ यहाँ पे मालूम चला था जो हमारे एंस्टीट्यूट बुक में यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आपको एतराज ना हो तो वो सुना सकता हूँ। तो चूस शोन कहता सुनाओ, ये कहता ओके ठीक है भाई। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि भाई आपको तो मालूम होगा बहुत साल पहले डेमन वर्सेस इंसानों का फाइट इसमें हुआ था, जहाँ पे ना साउथर्न एरिया में फाइट हुआ था, साउथर्न एरिया के सारे सेट यहाँ पे इवॉल्व थे, लेकिन ऐसा कहा जाए तो बहुत सारे बाहर के भी अजीब से फोर्सेस और सेट आई थी। उस समय उनका जो मेन टारगेट है ना भाई, ये जो था ना उस समय का जो महाराज, वो बेसिकली मेन टारगेट यहाँ पे था, और एंड में लोग सक्सेस हो गए थे उस समय के महाराज को, उन्होंने जहाँ से मर डाला। लेकिन मेन मास्टरमाइंड कौन है, किसने प्लान बनवाया था, किसने मरवाने की कोशिश की थी, ये बात के बारे में हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो ये खबर जैसे चूशान सुनता है सोचता है कि हाँ भाई इसका ऐसा लग ही रहा था, यानी देखा जाए इस बंदे ने जो मुझे खबर सुनाई ना, सुना के कंफर्म कर दिया, अच्छा बंदा है, लेकिन क्या करे भाई ज़्यादा हाई क्वालिफिकेशन ही है, बंदा इसको अपने डिसाइपल बना लेता। कहता ओके ठीक है भाई, जान कुछ और इन्फॉर्मेशन मालूम चले तो मुझे दे देना। वो भी कहता ओके ठीक है, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।